बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सूरह कहफ आयत नंबर 13 to 17। रब्बी यस्सिर वला तुअस्सिर वतम्मिम बिल खैर रब्बी ज़िदनी इल्मा। फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नहनु नक़ुस्सु अलैका नबअहुम बिल हक़। हम आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से उनका वाक़या ठीक ठीक बयान करते हैं। इन्नहुम फित्यतुन आमनू बिरब्बिहिम वज़िदनाहुम हुदा, कि वो कई जवान हैं जो अपने रब पर ईमान लाए। वज़िदनाहुम हुदा, और हमने उनको हिदायत में और ज़्यादा बढ़ा दिया। वरबतना अला कुलूबिहिम, और हमने उनके दिलों को मजबूत कर दिया। इज़ क़ामू, जब वो खड़े हुए। फ़क़ालू, और कहने लगे। रब्बुना, कि हमारा रब वो है। रब्बुस समावाति वल अर्ज़, जो आसमानों और ज़मीन का रब है। लन नदउआ मिन दूनिही इलाहन लक़द क़ुलना इज़ा शतता, हम हरगिज़ उसके अलावा से किसी को माबूद नहीं बनाएंगे। लक़द क़ुलना इज़ा शतता, और अगर हमने ऐसा किया तो हमने अक्ल से दूर की बात की। हाउलाई कौमुन इत्तख़ज़ू मिन दूनिही आलिहा, और ये हमारी कौम है, इन्होंने अल्लाह के अलावा से माबूद ठहरा लिए हैं। लौला यअतून अलैहिम बिसुल्तान, तो ये क्यों नहीं लाते उन पर कोई खुली हुई दलील। फमन अज़लमु मिम्मन इफ्तरा, उस शख्स से ज्यादा जालिम कौन होगा जो अल्लाह ताला पर झूठा बहतान लगाए। फमन अज़लमु मिम्मन इफ्तरा अलल्लाहि कज़िबा, जो अल्लाह पर झूठा बहतान लगाए। व इज़ तज़लतुमुहुम वमा यअबुदून इल्लल्लाह, और जब तुमने उनसे किनारा कर लिया। वमा यअबुदून इल्लल्लाह, और जिनको वो लोग पूछते हैं अल्लाह के अलावा से, उनसे जब तुमने किनारा कर लिया। फ़अबू इलल कहफ, सो अब तुम गार में जा बैठो, उस खोह में जा बैठो। यंशुर लकुम रब्बुकुम बिरहमती, तुम्हारा रब तुम पर अपनी रहमत फैला देगा। वयुहय्यि लकुम मिन अमरिकुम मिरफ़क़ा, और तुम्हारे लिए तुम्हारे काम को आसान कर देगा। खुलासे तफसीर ये है कि अल्लाह फरमाते हैं कि हम आपसे उन असहाबे कहफ का वाक़या ठीक ठीक बयान करते हैं। इसने इशारा कर दिया कि इसके अलावा से जो कुछ दुनिया में मशहूर है तो वह दुरुस्त नहीं है। वो लोग असहाबे कहफ चंद नौजवान थे जो अपने रब पर उस जमाने के दीन ईसवी के मुताबिक ईमान लाए थे, और हमने उनकी हिदायत में और ज्यादा तरक्की कर दी कि सिफात ईमान, साबित कदमी और परेशानियों पर सब्र, दुनिया से एराज, आखिरत की फिक्र वगैरह भी उन्हें हमने अता कर दी। इन्हीं सिफात ईमान और हिदायत में एक बात ये थी, हमने उनके दिल भी मजबूत कर दिए, जबकि वो पुख्ता इरादा होकर के आपस में मुखालिफ बादशाह के सामने आकर के कहने लगे कि हमारा रब तो वो है जो आसमानों और जमीन का रब है, हम तो उसको छोड़ करके किसी माबूद की इबादत नहीं करेंगे, क्योंकि अगर खुदा नखास्ता हमने ऐसा किया तो इस सूरत में हमने बहुत बड़ी बेजा बात कही। और ये जो हमारी कौम है तो इन्होंने अल्लाह को छोड़ करके और माबूद अख्तियार कर लिए हैं, क्योंकि उनकी कौम और बादशाह वक्त सब बुत परस्त थे। तो ये लोग अपने माबूदों के माबूद होने पर कोई खुली दलील क्यों नहीं लाते, जैसे कि अल्लाह को मानने वाले तौहीद पर वाज़िह और यकीनी दलील रखते हैं। इससे ज्यादा कौन गजब ढाने वाला होगा जो अल्लाह पर झूठ तोहमत लगाए, जो अल्लाह पर झूठ बहतान बांधे कि उसका कोई साझी और उसके साथ कोई शरीक भी हैं। आपस में कहा कि जब तुम लोग इनके अकीदे से अलग हो गए हो और इनके माबूदों की इबादत से भी अलग हो गए हो, मगर अल्लाह से अलग नहीं हुए, बल्कि इसी की वजह से सब कुछ छोड़ा है,
تو اب मसलहत ये है कि फुला गार में जो मशवरे से तय हुआ होगा चलकर वहां पर पनाह लो, ताकि अमन और बेफिक्री के साथ अल्लाह ताला की इबादत कर सको। तुम पर तुम्हारा रब अपनी रहमत को फैला देगा और तुम्हारे काम में आसानियां पैदा कर देगा। अल्लाह ताला से इसी उम्मीद पर गार में जाने के वक्त अल्लाह ताला से सबसे पहले ये दुआ की, रब्बना आतिना मिन लदुनका रहमतन व हय्यि लना मिन अमरिना रशदा। इन्नहुम फितियतुन, फितियतुन ये नौजवान के माने में आता है। उलमाए तफसीर ने ये फरमाया कि इस लफ्ज में ये इशारा पाया जाता है कि इस्लाह आमाल और अखलाक और हिदायत का जो जमाना है वो जवानी की उम्र ही है। बुढ़ापे में पिछले आमाल व अखलाक ऐसे पुख्ता हो जाते हैं कि कितना ही उसके खिलाफ हक वाज़े हो जाए, उससे निकलना मुश्किल हो जाता है। सहाबाए कराम में रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दावत पर ईमान लाने वाले बेशतर नौजवान ही थे। वरबतना अला कुलूबिहिम, इब्न कसीर के हवाले से जो वाक़े की सूरत ऊपर बयान की गई है, इससे मालूम हुआ कि अल्लाह ताला की तरफ से उनके दिलों को मजबूत कर देने का वाक़या उस वक्त हुआ जबकि बुत परस्त जालिम बादशाह ने उन नौजवानों को अपने दरबार में हाजिर करके सवालात किए। उस वक्त वो जिंदगी की कश्मकश और कत्ल के खौफ के बावजूद अल्लाह ताला ने उनके दिलों पर अपनी मोहब्बत और अजमत ऐसी मुसल्लत कर दी कि उसके मुकाबले में कत्ल और मौत और हर मुसीबत को बर्दाश्त कर लेने के लिए वो तैयार होकर के अपने अकीदे का साफ साफ इजहार कर दिया कि वो अल्लाह के सिवा किसी माबूद की इबादत नहीं करते और आइंदा भी नहीं करेंगे। जो लोग अल्लाह के लिए किसी काम का पुख्ता इरादा कर लेते हैं तो अल्लाह ताला की तरफ से उनकी ऐसी ही मदद हुआ करती है। फ़अबू इलल कहफ, इब्न कसीर रहमतुल्लाह अलैहि ने फरमाया कि असहाबे कहफ ने जो सूरत अख्तियार की कि जिस शहर में रह करके अल्लाह की इबादत नहीं हो सकती थी उसको छोड़ करके गार में पनाह ली, यही सुन्नत है तमाम अंबिया अलैहिस्सलाम की कि ऐसे मकामात से वो हिजरत करके वो जगह अख्तियार करते हैं जहाँ इबादत की जा सके। वतरा शम्सा इज़ा तलअत तज़ावरु अन कहफिहिम, और आप देखिए कि धूप जब निकलती है तो बचकर जाती है, उनकी खोह से बचकर जाती है, जातल यमीन दाहिने को, दाहिने जानिब से धूप उनकी खोह से बच करके चली जाती है। वइज़ा गरबत तक़रिज़ुहुम ज़ात शिमाल, और जब सूरज डूबता है, जब धूप जाने लगती है तो कतरा के जाती है उनसे बाएं को। वहुम फी फजवतिम मिन, और वो मैदान में है और वो उसके मैदान में है। ज़ालिका मिन आयातिल्लाह, ये अल्लाह की निशानियों में से है। मन यहदिल्लाहु फहुवल मुहतद, अल्लाह जिसे हिदायत देता है तो वही हिदायत पाता है। वमन युज़लिल फला तजिद लहू वलिय्यम मुर्शिदा, और जिसको वो गुमराह कर दे तो उसके लिए आप कोई वली और मददगार नहीं पाएंगे। ऐ मुखातब, वो गार ऐसी जगह वाक़ है कि जब धूप निकलती है तो आप देखिएगा कि वो गार से दाहिनी जानिब को बच के निकल जाती है, यानी गार के दरवाजे से दाहिनी तरफ अलग को रहती है और वो छुपती है तो गार के बाईं तरफ हटी रहती है, यानी उस वक्त भी गार के अंदर धूप नहीं जाती ताकि उनको धूप की तपिश वगैरह से कोई तकलीफ न पहुंचे। और वो लोग उस गार के एक कुशादा जगह पर हैं, यानी कि ऐसे गारों में जो आदतन कहीं तंग कहीं कुशादा होते हैं तो वो उस गार की ऐसी जगह पर थे जो कुशादा जगह थी ताकि हवा भी वहां पर पहुंचे और जगह की तंगी से उनका जी भी न घबराए। ये अल्लाह ताला की निशानियों में से है कि अल्लाह ताला ने उनके लिए आराम का सामान मुहैया कर दिया। बस मालूम हुआ कि जिसको अल्लाह हिदायत दे तो वही हिदायत पाता है और जिसको अल्लाह गुमराह कर दे तो आप उसके लिए कोई मददगार राह बताने वाला नहीं पाएंगे।